देखें जी दोस्तों, सिर्फ दो तरीकों पे अमल करें, वो इंसान आपसे पागलों की तरह मोहब्बत करना शुरू कर देगा। हाँ जी, आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा, दीवाना बन जाएगा, मजनू बन जाएगा। जैसे आपकी सिचुएशन हो रही है, जैसे आपके साथ हो रहा है, उसके साथ वैसा होने वाला है। सिर्फ दो बातों पे अमल करना है, ज्यादा बातें नहीं बताने वाला, ज्यादा टिप्स नहीं बताने वाला, सिर्फ दो बताने लगा। अब नंबर वन पे, अच्छा नफ्सियात क्या कहते हैं, साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर आप अगले वाले इंसान को इंटरेक्ट करना चाहते हो, अगले वाले इंसान को अपनी तरफ कैच करना चाहते हो, अगले वाले इंसान को अपनी तरफ इन्वॉल्व करना चाहते हो, अगले वाले इंसान को अपना बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उससे थोड़ी सी अटैचमेंट दें, ठीक है, थोड़ी सी केयर दें, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी कंपनी दें, लेकिन शर्त एक है, सारा कुछ करने के बाद आपने डिसअपेयर लाजमी होना है। तो मेरे दोस्तों, आप डिसअपेयर नहीं होते, आप चिपकू बने रहते हो, ऐसे ऐसे क्लिंगिंग बिहेवियर, आगे वाले इंसान के पीछे जैसे लपके रहते हो, आगे वाले इंसान का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, दिन रात उसे अपने काबू करते रहते हो, अपने वश में करते रहते हो। आप कहते हो बस वो इंसान मेरे काबू में हो जाए, मेरे पास बैठा रहे, बस मैं उससे दूर ना जाने दूं। तो मेरे दोस्तों, आप ये जो क्लिंगिंग बिहेवियर, चिपकू बिहेवियर, नॉनसेंस बिहेवियर इख्तियार करते हो, इसका क्या नुकसान होता है, वो इंसान आपसे किनारा कशी इख्तियार करना स्टार्ट कर देते हैं, आपसे दूर जाना, आपसे सही से बात ना करना, चिड़चिड़ापन आपको शो करवाना, अजीब गरीब आपके साथ रिएक्शन शो करवाता रहता है। तो मेरे दोस्तों, नफ्सियात तो कह रही है, साइकोलॉजी आपको समझा रही है कि आपने थोड़ा सा डिसअपेयर होना है। मैं ये नहीं कहता कि मंजर आम से बिल्कुल ही गायब हो जाए, महीना महीना बात ना करो, फिर एकदम आ जाओ, फिर ये भी तरीकाकार बिल्कुल गलत है। अब आप उसके साथ एक हफ्ता बात करते हो, बिलफर्ज डेली बात करते हो, तो एक हफ्ते में ना आप 2 या 3 दिन लाजमी डिसअपियर हुआ करें, ठीक है, और असल में डिसअपियर हुआ करें। ये नहीं है आप कोई काम भी ना कर रहे हो, ऑनलाइन बैठे हो और स्क्रॉलिंग कर रहे हो मोबाइल पर, ये वाला काम भी नहीं करना। ये ना फिर अगले इंसान को पता लगे कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है टोटली। तो ऐसा नहीं करना। हकीकत में आप अपने आप को इस कदर मसरूफ बना लें, अपने अपनी कोई ऐसी एक्टिविटी करें, जॉब पे फोकस करें, स्टडी पे फोकस करें, फैमिली को टाइम दें, अदर फ्रेंड्स को टाइम दें, मतलब कि एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है, जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व रह सकते हो। इन्वॉल्व रहोगे तो उससे टाइम कम दोगे, जब टाइम कम दोगे तो डिसअपियर हो जाओगे, डिसअपियर हो जाओगे तो वो ऑटोमेटिक उसकी फीलिंग, उसके इमोशन आपके लिए उभरना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके लिए उजागर होना, आपके लिए मजीद तड़पना, आपके लिए मजीद सोचना शुरू कर देगा। अगर आप डिसअपेयर नहीं होंगे, चिपकू बिहेवियर रखेंगे, तो वो कभी भी इंसान आपके बारे में बेहतर नहीं सोच सकता, ज्यादा अरसे के लिए आपके साथ सही से नहीं चल सकता। तो कोशिश करें आप इस जो फार्मूला, ये टिप है, इसको सही से इस्तेमाल करिए, कमाल की टिप है, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड पे, जो मेरे लिहाज से या नफ्सियात के लिहाज से 40 to 50% चांस होता है कि वो वर्क करती है, वो कौन सी जी ट्रिक है, वो है आई कंटेक्ट, ठीक है, आई कंटेक्ट का इस्तेमाल करना। और कोशिश करें इस आई कांटेक्ट को पॉजिटिव पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल करें। ये ना हो कि आप अगले इंसान के ऊपर ऐसे टिक टिकी बांध के खड़े हो जाएं और आगे वाला इंसान आपके साथ लड़ाई कर दे, आप बहुत बड़ा आप नुकसान उठाएं, ऐसा भी नहीं करना। पॉजिटिव सेंस में 5 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए एक अच्छी नजरों से अगले इंसान को देखना है, ताकि अगले इंसान को शो हो कि आप उसके लिए अच्छी फीलिंग रखते हो, आप उसके साथ रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हो, आपके अंदर नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, आप उसे सिर्फ हासिल करना चाहते हो, आपके आइज में ये चीजें, उसे एक्सप्रेशन आपने देनी है, ठीक है। और एक बार दिन है, 2 बार दिन है, ऐसे 4 से 5 सेकंड आपने अगले इंसान को ना अच्छे से गौर से पॉजिटिव मीनिंग में उसे देखना है, ताकि आपकी फीलिंग उस तक पहुंच जाए। तो नफ्सियात कहती है कि जब दो लोग आपस में देखते हैं, 50 to 70%, मतलब 50 to 60% चांस होता है वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में अटैच हो सकते हैं, आपस में अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इसका प्रॉपर वे सही तरीके से इस्तेमाल करें, ये ना हो फिर आपकी पिटाई हो रही हो और आप कहें सर ने बताया था कि आई कंटेक्ट का इस्तेमाल करना है, तो सर ने ये भी बताया है साथ कि पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल करना है, और सही तरीके से कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपने इसे 2 बार 3 बार 4 बार अगले इंसान के ऊपर अप्लाई करना है। कोशिश करें नए इंसान पे ना करें, ये ना किसी आप नए मोहल्ले में चले जाएं, किसी और सिटी में चले जाएं, कोई नजर आ जाए, उसके ऊपर ये आई कांटेक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट
मतलब जिससे आपकी थोड़ी बात होती हो, जिससे आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो ना हो, ताकि उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करे, आपका नुकसान ना हो, ठीक है ना। अगर वो आपको रिप्लाई ना भी दे, एटलीस्ट आपकी बेइज्जती तो ना करे ना, एटलीस्ट इसका उल्टा तो नुकसान ना हो। तो आपने अनजान बंदे पे, नए बंदे पे ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान मिलेगा। अच्छा, ये तो 50% चांस होता है। जो मैंने आपको पहली ट्रिक बताई है डिसअपेयर होने वाली, यकीन माने अगले इंसान के अंदर ना ऐसी फीलिंग पैदा कर देती है। 90% लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, 90% उसके दिल के अंदर ना बहुत अच्छे अच्छे ख्वाहिशात, जज्बात उजागर हो जाते हैं। उसका दिल चाहता है कि मैं इससे अब बात करूं, वो एम्पिशेंटली आपका वेट करता रहता है, आपके मैसेज का, आपके कॉल का, क्योंकि आप डिसअपेयर हो रहे हो। आप बहुत ज्यादा चिपकू बने रहोगे, बहुत ज्यादा क्लिंगी बिहेवियर करोगे, बहुत ज्यादा उसके पीछे लपके रहोगे, तो फिर क्या होगा, वो इंसान आपको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देगा और फिर आपसे दूरी इख्तियार कर लेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक इंसान आपके साथ सही से चले, आप मतलब आपसे अट्रैक्ट हो, आपसे मोहब्बत करे, आपसे बात करना चाहे और आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम करे, तो मेरे दोस्तों ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको सही तरीके से आप इस्तेमाल कर लें।